नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रामायण की एक ऐसी घटना की गहराई में उतर रहे हैं जो पीढ़ियों से हमारी कल्पना को आकर्षित करती आई है। राम सेतु का निर्माण। और ये सिर्फ एक पुल की कहानी नहीं है, ये एक असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को हासिल करने की कहानी है। हाँ, जिसमें आस्था, रणनीति और उस युग की इंजीनियरिंग अपने चरम पर थी। बिल्कुल। और आज हमारे विश्लेषण का आधार कोई सामान्य रीटेलिंग नहीं है, बल्कि डॉक्टर अविनाश कुमार का एक बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र है जिसका शीर्षक है द डिवाइन आर्किटेक्चर ऑफ राम सेतु। इसमें वो इस निर्माण को सिर्फ पौराणिक कथा की तरह नहीं देखते, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नजरिए से भी देखते हैं। सही बात है। हमारा मकसद है इस स्रोत से उन खास नगीनों को निकालना जो शायद हमने पहले इस तरह न सोचे हों। तो चलिए इस महागाथा की परतों को खोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये स्रोत तर्क देता है कि राम सेतु सिर्फ एक चमत्कार नहीं था। अच्छा, बल्कि ये उस समय की सबसे बड़ी रणनीतिक और इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक का समाधान था। ये आस्था और व्यावहारिकता का एक अद्भुत संगम है। अच्छा, तो इसी व्यावहारिकता से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, पुल की जरूरत ही क्यों पड़ी? कहानी हम सब जानते हैं। माता सीता का हरण हुआ और उन्हें लंका ले जाया गया। श्री राम को अपनी पूरी सेना के साथ समुद्र पार करना था। और यहीं पर सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, भूगोल। भूगोल? हाँ, लंका एक द्वीप है, चारों तरफ से विशाल समुद्र, कोई जमीनी रास्ता नहीं। अब किसी भी सेनापति के लिए सबसे पहला विकल्प होता है नावें। हाँ, ये तो सीधा साधा उपाय लगता है। नावों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या उस समय नावें नहीं थीं? नावें तो थीं, लेकिन यहाँ समस्या थी पैमाने की, यानी स्केल की। स्केल की? डॉक्टर कुमार अपने शोध पत्र में इसका गणित भी समझाते हैं। उनके अनुमान के मुताबिक वानर सेना कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी। कितनी बड़ी थी? उसमें 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। अब सोचिए, उस युग की एक बड़ी नाव में ज्यादा से ज्यादा 100 सैनिक आ सकते थे। 10 लाख सैनिक और एक नाव में 100। मतलब एक बार में अगर 100 नावों का बेड़ा भी इस्तेमाल करते तो भी एक चक्कर में सिर्फ 10,000 सैनिक ही जा पाते। बिल्कुल, और हर चक्कर में कई दिन लगते। इस हिसाब से पूरी सेना को लंका पहुंचाने में आप मानकर चलिए 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता। 1 साल। और इस पूरे समय के लिए आपकी सेना समुद्र के बीचों बीच रावण की नौसेना के लिए एक आसान निशाना बनी रहती। मतलब ये एक रणनीतिक आत्महत्या होती। सटीक शब्द। यह एकमात्र व्यवहारिक और रणनीतिक समाधान था। तो पुल बनाना कोई आध्यात्मिक इच्छा नहीं, बल्कि एक ठोस सैन्य जरूरत थी। बिल्कुल, लेकिन समुद्र पर पुल बनाना, ये तो दैवीय हस्तक्षेप के बिना नामुमकिन था। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि श्री राम का पहला कदम बल का नहीं, बल्कि विनय का था। हाँ, स्रोत बताता है कि उन्होंने 3 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना की, उनसे रास्ता देने का अनुरोध किया। ये प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान दिखाता है। पर जब प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आया, तब श्री राम ने अपना धनुष उठा लिया। ये कहानी का एक बहुत ही नाटकीय मोड़ है। बिल्कुल। 1 मिनट, तो क्या इसे ऐसे देखा जाना चाहिए कि जब विनम्रता काम ना आए तो शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है? लेखक इसे थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ क्रोध नहीं था। तो क्या था? ये एक लीडर का दृढ़ संकल्प था कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। लक्ष्य सर्वोपरि है, और इसका असर हुआ भी। हाँ, डरे हुए समुद्र देव प्रकट हुए। लेकिन यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? उन्होंने रास्ता तो दे ही दिया होगा। नहीं, यही तो खास बात है। समुद्र देव ने हाथ खड़े कर दिए। क्या मतलब? उन्होंने कहा, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूं। मैं अपने जल के स्वभाव को नहीं बदल सकता, इसे सुखा नहीं सकता। अच्छा। ऐसा करने से अनगिनत समुद्री जीव मारे जाएंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। रुकिए, तो समुद्र देव ने सीधे सीधे ईश्वर के अवतार को एक तरह से मना कर दिया। क्या ये उनकी अवहेलना नहीं थी? स्रोत इस टकराव को कैसे समझाता है? स्रोत इसे टकराव की तरह नहीं, बल्कि धर्म संकट की तरह देखता है। धर्म संकट? हाँ, समुद्रदेव अपनी प्रकृति का धर्म निभा रहे थे। धर्म? और उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि एक समाधान पेश किया। समाधान? उन्होंने कहा, मैं रास्ता दे नहीं सकता, पर रास्ता बनाने में मदद जरूर कर सकता हूं। उन्होंने समस्या को हल करने के लिए सही विशेषज्ञों की पहचान करने में मदद की। और वो विशेषज्ञ थे नल और नील। हाँ, उन्होंने बताया कि आपकी ही सेना में 2 असाधारण इंजीनियर हैं, नल और नील,
और यहीं से कहानी चमत्कार के दायरे से निकलकर दिव्य इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रवेश करती है। नल और नील। हाँ, हम सबने सुना है कि उनके हाथ से फेंके पत्थर तैरते थे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक जादुई शक्ति थी? एक मिनट, क्या इस स्रोत में नल और नील के इस वरदान की कोई बैक स्टोरी है? मतलब ये शक्ति उन्हें मिली कैसे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक जन्मजात चमत्कार था या इसके पीछे कोई और कहानी है? बताइए। स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है। कथा के अनुसार बचपन में नल और नील बहुत शरारती थे अच्छा। और वो ऋषियों के सामान को पानी में फेंक दिया करते थे। इससे परेशान होकर एक ऋषि ने उन्हें शाप या कहें एक तरह का वरदान दे दिया क्या? कि उनके द्वारा फेंकी कोई भी चीज पानी में डूबेगी नहीं। वाह! तो जो बचपन की शरारत के लिए एक सजा थी, वो बाद में मानवता के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक का आधार बन गई? बिल्कुल। और लेखक यहाँ एक और दिलचस्प संभावना की ओर इशारा करते हैं। क्या? वो कहते हैं कि हो सकता है वरदान शब्द उनकी असाधारण विशेषज्ञता का एक काव्यात्मक वर्णन हो। मतलब? शायद नल और नील उस क्षेत्र के भूविज्ञान मतलब जियोलॉजी के विशेषज्ञ थे। वे जानते थे कि प्यूमिस स्टोन जैसे छिद्रपूर्ण और कम घनत्व वाले ज्वालामुखी चट्टानों को कैसे पहचाना जाए, जो स्वाभाविक रूप से पानी पर तैरते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये डिवाइन बून और स्पेशलाइज्ड स्किल का एक मिश्रण हो सकता है। बिल्कुल। मतलब आस्था अपनी जगह है, लेकिन विशेषज्ञता का भी उतना ही महत्व है। यही इस स्रोत का केंद्रीय तर्क है। और फिर निर्माण का वो भव्य दृश्य आता है। ये किसी एक या दो लोगों का काम नहीं था। नहीं। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का उदाहरण था। इसे थोड़ा और विस्तार से बताइए। 10 लाख लोगों की सेना को एक कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स में कैसे बदला गया? यहाँ पर बेहतरीन प्रबंधन कौशल दिखाई देता है। स्रोत के अनुसार काम को स्पष्ट रूप से बांटा गया था। कैसे? वानरों की एक टीम का काम था सिर्फ पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर लाना। ठीक है। दूसरी टीम, जिसमें लाखों वानर शामिल थे, उन्होंने एक मानव श्रृंखला, एक ह्यूमन चेन बनाई जो इन चट्टानों को समुद्र तट तक पहुंचाती थी। सोचिए, पहाड़ों से लेकर किनारे तक हाथ से हाथ मिलाकर पत्थरों की एक नदी बह रही थी। हाँ, ये तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक अद्भुत उदाहरण है ना? और क्वालिटी कंट्रोल? क्या पत्थर बस यूं ही फेंके जा रहे थे? बिल्कुल नहीं। नल और नील सिर्फ पत्थर फेंकने वाले नहीं थे, वो आर्किटेक्ट और सुपरवाइजर थे। अच्छा। वो तय करते थे कि कौन सा पत्थर कहाँ लगेगा, पुल का अलाइनमेंट कैसा होगा, ताकि वो लहरों और धाराओं का सामना कर सके। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत ही भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्व जुड़ा हुआ था। पत्थरों पर राम नाम लिखना? हाँ, सतही तौर पर यह श्रद्धा का कार्य है, लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर के नजरिए से देखिए। कैसे? जब 10 लाख लोग दिन रात एक थका देने वाला उबाऊ काम कर रहे हों, तो उनका मनोबल बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सही बात है। पत्थर पर राम लिखना हर एक वानर को ये याद दिलाता था कि वो सिर्फ पत्थर नहीं ढो रहा, बल्कि एक महान, एक पवित्र उद्देश्य का हिस्सा बन रहा है। ये हर पत्थर को एक मिशन स्टेटमेंट में बदल देता था। बिल्कुल। ये तो शानदार विश्लेषण है। मतलब आस्था यहाँ पर एक मोटिवेशनल टूल की तरह काम कर रही थी, जो पूरी वर्कफोर्स को एक सूत्र में पिरोई हुई थी। और इसी सामूहिक भावना को दर्शाने के लिए स्रोत में गिलहरी की छोटी सी कहानी का भी जिक्र आता है। हाँ। जब बड़े बड़े वानर चट्टाने फेंक रहे थे, तो एक छोटी सी गिलहरी अपने शरीर पर रेत लपेटकर पत्थरों के बीच की दरारों में भर रही थी। हाँ। और जब एक वानर ने उसका मजाक उड़ाया, तो श्रीराम ने उसे उठाकर कहा कि इस पुल में इस गिलहरी का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं है, ये एक अच्छे लीडर की निशानी है जो टीम के सबसे छोटे सदस्य के योगदान को भी पहचानता है और उसे सम्मान देता है। बिल्कुल। और इसी सामूहिक प्रयास, विशेषज्ञता और अटूट श्रद्धा के संगम से सिर्फ 5 दिनों में 100 योजन लंबा पुल बनकर तैयार हो गया। तो इस पूरी कहानी से, खासकर इस स्रोत के विश्लेषण से, हमें क्या मुख्य सीख मिलती है? पहली सीख तो वही है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन एक नए नजरिए से। क्या है वो? सिर्फ श्रद्धा और संगठन नहीं, बल्कि साझा दृष्टिकोण और विशेष कौशल। शेयर्ड विजन एंड स्पेशलाइज्ड स्किल। अच्छा। यहाँ राम का नाम साझा दृष्टिकोण था, एक लक्ष्य जिसके लिए सब कुछ दांव पर था। और नल नील का ज्ञान विशेष कौशल था। तो जब एक मजबूत क्यों एक प्रभावी कैसे के साथ मिल जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। बिल्कुल। ये बात तो आज के किसी भी स्टार्टअप या बड़ी कंपनी के लिए एकदम सटीक बैठती है। आपके पास एक विजन होना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सही लोग। बिल्कुल। और दूसरी सीख जो मुझे लगता है ज्यादा गहरी है,
वो ये है कि दिव्यता एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है, कोई शॉर्टकट नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसे थोड़ा समझाइए। मतलब श्रीराम जो स्वयं ईश्वर थे, चाहते तो एक चमत्कार से पलक झपकते ही पुल बना सकते थे। हाँ, बिल्कुल बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक प्रक्रिया का पालन किया, उन्होंने प्रार्थना की, सलाह ली, अपनी टीम के विशेषज्ञों पर भरोसा किया और सबके साथ मिलकर काम किया। अच्छा। दिव्यता ने असंभव काम को संभव बनाया, लेकिन उस काम को किया वानरों के परिश्रम और नल नील की इंजीनियरिंग नहीं। यह नेतृत्व का एक बहुत बड़ा सबक है। एक सच्चा लीडर चमत्कार नहीं करता, नहीं, बल्कि वो अपनी टीम के भीतर से चमत्कार करने की क्षमता पैदा करता है। वो रास्ता बनाता है, रास्ता खुद बन नहीं जाता। सटीक। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिव्यता का मतलब नियमों को तोड़ना नहीं, बल्कि नियमों के भीतर रहकर सहयोग और परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त करना है। तो आज हमने द डिवाइन आर्किटेक्चर ऑफ राम सेतु के आधार पर समझा कि यह पुल क्यों एक सैन्य जरूरत थी, इसे कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों से बनाया गया, और इससे मिलने वाली सीख सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। निश्चित रूप से ये कहानी हमें दिखाती है कि जब उद्देश्य पवित्र हो, रणनीति स्पष्ट हो और टीम एकजुट हो, तो कोई भी बाधा, चाहे वो विशाल समुद्र ही क्यों ना हो, पार की जा सकती है। यह आस्था और कर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज के विश्लेषण में हमने निर्माण की कहानी पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन हमारा स्रोत खुद ही और परतों की ओर इशारा करता है। इसमें राम सेतु के रहस्य, इसके वैज्ञानिक पक्ष और नल नील की विस्तृत कहानी का जिक्र है। ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। आस्था और दिव्यता की प्राचीन कथाएं आधुनिक वैज्ञानिक जांच और ऐतिहासिक खोज के साथ कैसे मेल खाती हैं? क्या एक नजरिए को अपनाने के लिए दूसरे को खारिज करना जरूरी है, या दोनों एक साथ मौजूद रह